आज बात उस दर्द की जो चीख चीख कर सरकार से जवाब मांग रही है। आज बात उस जख्म की जो अभी भरा भी नहीं था, उस पर दोबारा नमक छिड़क दिया गया। कल तक जो लोग बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर छाती ठोक रहे थे कि कश्मीर से आतंकवाद का जड़ उखाड़कर फेंक देने की काम हमारी सरकार करेगी, जरा आज वो अपनी आंखों से रियासत के चश्मा उतारे और छत्तीसगढ़ के उन दो नौजवान के घरों के मातम को देखें जहां आज चूल्हा बुझ चुका है। 31 जुलाई 2026 शुक्रवार की रात दक्षिण कश्मीर कुलगाम जिला किला इलाका ईट भट्टा नंबर 77। दिन भर की हार्द और मेहनत के बाद कुछ मजदूर आराम करने के लिए तैयारी कर रहे थे, तब भी वहां दो कायर आतंकी आते हैं और जानते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग नहीं की, उन्होंने बकायदा एक एक मजदूर का नाम पूछा, उनकी पहचान पूछी और आधार कार्ड देखे और जैसे ही पता चला कि ये हिंदू हैं, उन्हें बाकी लोगों से अलग खड़ा किया और पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियों से भून दिया। ये खौफनाक पैटर्न आपको कुछ याद दिलाता है? याद करिए 22 अप्रैल 2025 का वो काला दिन, जब पहलगाम की खूबसूरत वैली मासूम पर्यटकों के खून से लाल हो गई थी। वहां भी आतंकियों ने चुन चुन कर हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया था और 26 बेकसूर नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। तब सरकार ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों को निस्तानाबूद कर दिया गया है। तो ठीक एक साल बाद उसी पहलगाम वाले पैटर्न पर कुलगाम में यह नरसंहार कैसे हो गया? 9 दिनों के भीतर घाटी में यह दूसरा बड़ा टारगेट हमला है। कहाँ है आपका खुफिया तंत्र? कहाँ है आपका सुरक्षा के बड़े बड़े वादे? वादे बहुत किए गए। कहा गया है कि टारगेट किलिंग्स पर लगाम लग चुकी है। यहाँ तक भी कहा गया है कि आतंकवाद का कमर टूट चुकी है। तो इन आतंकवादियों के पास हथियार कहाँ से आता है? इन लोगों को लोकल सपोर्ट कौन दे रहा है? खुफिया तंत्र इंटेलिजेंस कहाँ सोया हुआ होता है कि आतंकवादियों को पता चल जाता है कि बाहरी मजदूर कहाँ रहते हैं और वह इतनी आसानी से आते हैं और 2 नौजवानों को गोलियों से भूनकर चले जाते हैं। हर बार की तरह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तुरंत 10 लाख रुपये मुआवजे देने का ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार ने भी सौजन्य जता दी, लेकिन मुआवजा देना आपकी जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं। असली जिम्मेदारी थी उनकी सुरक्षा करना, जिसमें आपका सिस्टम पूरी तरह फेल रहा। लेकिन सवाल यह है कि आपके मुआवजे का 10 लाख रुपए का गड्डी उस माँ के आंसू पोंछ पाएगी क्या जिसने अपना बेटा खो दिया? क्या वो नोट का बंडल उस अभागी पत्नी का सुहाग लौटा पाएंगे जिसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो? क्या वो कागज के टुकड़े उन मासूम बच्चों को सर पर पिता का साया वापस ला पाएंगे जो अब तक उम्र अनाथ कहलाएंगे? जब तक आप इन गरीब को सुरक्षित माहौल नहीं दे सकते, तब तक आपके सारे विकास के दावे, सारे चुनाव, सारे रैलियां बेईमानी है। देश के कई लोग छत्तीसगढ़ के इन 2 परिवारों के साथ खड़े हैं। हमें सरकार से सिर्फ तसल्ली नहीं चाहिए, हमें ठोस कार्रवाई चाहिए। इन आतंकवादियों को तो मिट्टी में मिलाना ही होगा। हर बार की तरह सरकार मुआवजे का ऐलान कर देती है और मामला शांत हो जाता है। आप इन मामलों में क्या सोचते हैं? क्या सरकार की ये मुआवजा नीति भारत की आम जनता के साथ न्याय है या फिर भारत की आम जनता को सुरक्षित रखना? कमेंट करके जरूर बताएं।